ये आज आज इसी पर क्लास रहेगा, ठीक है। देखो इसको समझाते हैं बड़ा डिटेल से। नाम सब सुना पीओ के? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नाम सुना एलओसी? एलओसी सुना है ना? सब देखें इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेन ऊपर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। देखो पहले तुमको पढ़ाए थे सियाचिन, याद है? सियाचिन ग्लेशियर। देखो ये कौन सा दिख रहा? ये है मेरा कौन सा? सियाचिन। बताए थे सबसे लंबा ग्लेशियर जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर था। यहीं से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा जाके किसे मिलता है? श्योक में। और श्योक किसे मिलेगा? सिंधु में। तो ये लिखा हुआ सक्साम, एक घाटी है बड़ा फेमस, इसके बारे में क्वेश्चन यहीं से पूछता है, इसलिए उसको यहाँ से लिया है, ठीक है। हाँ, केटू के ऊपर यहाँ पे मतलब यहीं पर क्या है, देखो केटू पर्वत। देखो ये जो रेखा है इससे वाला, ये वाला, ये जो रेखा है, ये जो रेखा, इसको बोलते हैं कौन सा? एल ओ सी लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल। नाम सुना है? एल ओ सी। और देखो ये जितना दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये पूरा कौन सा? पीओ के। अब पीओ के पर कब्जा कैसे कैसे हुआ था मालूम है किसी को? नहीं। बताओगा पीओ की राजधानी कहाँ है? बताओ पीओ के का राजधानी कहाँ है? देखो ये हो गया। और इधर जो ये दिख रहा है ये मेरा लद्दाख का रीजन है, जिसका देखो नाम क्या लिखा हुआ पीला वाला भाग में? पीला वाला भाग में नाम क्या लिखा हुआ है? अक्साई चीन। जो जितना देख रहा है पीला वाला भाग मेरा क्या है? अक्साई चीन। देखो ना पूरा इंडिया का भाग है ना, जम्मू कश्मीर का हम ऊपर का नक्शा निकाल लिए, ठीक है। देखो कैसे कैसे सब तबाही मचेले हैं। देखो ना सब इंडिया का नक्शा इसको जूम कर दिए हैं। ये तो बस इसको समझना बढ़िया से। देखो जम्मू इंडिया है ना रीजन, और जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन निकाले हैं। देखो इधर का कंडीशन है कि यहाँ पर देखो ये कौन सा है? इसको बोलते हैं कौन सा? सक्साम घाटी। और क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है, पूछता भी है कि सक्साम घाटी किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सक्साम घाटी किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। फिर ये पूरा देख रही है वाला, इसको बोलते हैं कौन सा? पी ओ के, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको बोलते हैं अक्साई चीन। मतलब इस हिस्से पर किसका अधिकार है? चीन का। अक्साई चीन। अब कब अधिकार किया, कैसे कैसे किया, वो उसको पढ़ेंगे। इस पर देखो यह पीओ के पूछेगा, पीओ की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। सब लिखा देंगे हम पॉइंट में, यह है मुजफ्फराबाद। हाँ, पीओ की राजधानी मुजफ्फराबाद। यहीं पर देखो एक गिलगिट बलूचिस्तान है। ये जो नदी है ये वाला देखो यहाँ से निकल रहा, लिखाए थे तिब्बत मानसरोवर झील लिखाए थे। यहाँ से निकल रहा कौन सा नदी? यहाँ से निकल रहा है ऐसे सिंधु। ऐसे होते तो कहाँ चल जाएगा? पाकिस्तान में। और ये जो पूरा देख रहे हो आज का, यही है जम्मू कश्मीर। और ये है मेरा जम्मू, और ये है मेरा कौन सा? श्रीनगर। और ये है कारगिल। तो अब देखो अहमियत सक्साम घाटी का हम इस बताएं, इस पर किसका अधिकार है? तो चीन का। 1947 में क्या हुआ था? ये कहा गया था उस समय राजा हरि सिंह थे, जानवे का था 1947 में। राजा हरि सिंह थे जो कश्मीर
में राजा थे, और अचानक पाक सेना क्या किया, इस पर अटैक किया, इस वाले हिस्से पर 1947 में आक्रमण किया। तो उस समय उनके पास इतना क्षमता नहीं था कि इसको बचा सके। ये वाला हिस्सा है जो कब्जा कर लिया कौन, पाकिस्तान की सेना। ये बन गया कौन सा इलाका, पीओ के। कब्जा किया, जब आक्रमण किया तो जो हरि सिंह थे वो आए नेहरू के पास, बोले हमारी रक्षा करिए सेना भेज करके। तो कहीं जब भारत में मिलिएगा तब। बट उस समय 3 राज्य नहीं मिला था, जूनागढ़, एक ये वाला, एक हैदराबाद, ये नहीं मिला। तो विलय पत्र लिखाए थे पॉलिटी में कि विलय पत्र के द्वारा इसको मिला लिया गया कहाँ पर, भारत में। वो डेट याद रखना 26 अक्टूबर। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त को ना, लेकिन ये 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था। ये क्वेश्चन बड़े फेमस पूछता है, 26 अगस्त 1947 के भारत का हिस्सा जाके बना था राजा हरि सिंह के कारण। इस पर कब्जा कब किया, 1947 में ये कब्जा कर लिया। देखो यहाँ पर बहुत फेमस घाटी है, कौन सा, सक्साम। ये पूरा इसी का हिस्सा था, लेकिन 1962 में हमला कौन किया था। पहले बताओ, पाकिस्तान के भी युद्ध लड़ा भारत से, कौन कौन सा। एक 1947 में हो गया, एक हो गया 1965 में, और एक 1971 में, ठीक है। और कारगिल हुआ था 1999 में। लेकिन 3 युद्ध फेमस, 1947 वाला, 65 वाला, 1971 वाला। 1947 में कब्जा कर लिया किस पर, इस वाले हिस्से पर, नाम दे दिया पीओ के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये वाला हिस्सा अक्साई चीन, चीन वाला क्या कि इस पर हमला कर लिया, हमला किया इधर, इस पर कर लिया कब्जा कब, 1962 में। एक युद्ध हुआ था, इंडो चीन युद्ध है, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तो नाम पड़ा कौन सा, इंडो चीन युद्ध है। भारत और चीन के बीच लड़ा गया, इस वाले हिस्सा पर कब्जा कर लिया, तो नाम क्या पड़ गया, अक्साई चीन। और इसके बीच में एक रेखा खींची गई, यह है कौन सी रेखा, इसको बोलते हैं LAC लाइन। इसको बोलते हैं कौन सी रेखा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सब लिखा देंगे हम, लाइन ऑफ ACTU, एक्चुअल कंट्रोल। अब एक रेखा खींच दिया गया कि इसके यहाँ जो इलाका वो किसका रहेगा, चीन का। देख रहा है लद्दाख, इतनी से लद्दाख बचा है, इधर चीन का कब्जा कर लिया है, और इधर पाकिस्तान वाला। अभी देखो, अब ये घटना क्या घटा, जब 1962 में चीन जीत लिया इस युद्ध को, तब पाकिस्तान है ये दे दिया किसको, पहले था किसका कब्जा में, पाकिस्तान के कब्जा में था, लेकिन दे दिया किसको, चीन को दे दिया। पूछता कब दिया, 1963 में, ठीक है। तो 63 में सक्साम घाटी को दे दिया, किसने दिया, ये दिया पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तान के कब्जा में था, 1963 में इसको दे दिया। और यहाँ पर एक बिंदु पड़ती है जिसका नाम है NJ9842, जो भारत के साथ सूत्री बिंदु है, NJ9842, क्योंकि यहाँ पर सीमा विवादित नहीं ना है। हम लोग पढ़ते इंदिरा कॉल जो 770 में है। यहाँ पर देखो, ये हो गया कारगिल। यहाँ पर लिखाए थे सिंधु नदी के तट पर कौन सा नगर है, लेह नदी के तट पर कौन सा नगर है, लेह नगर। अरे ने ध्यान दो, मोबाइल छोड़ो अभी, लेह नगर, ये कहानी था इसका। ये जो रेखा है इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, LOC, इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण रेखा, हिंदी में कहते हैं कौन सा, नियंत्रण। टीवी में देखता होगा, पाकिस्तान ने सीज फायर किया, देखा है ना न्यूज पर। यहीं से क्या करता है, इसी रेखा के इस पार अपना वो अड्डा बना के रख ले है, हाँ, इसी इलाके में गिलगिट बल्चिस्तान वाला में या अड्डा बना के रख ले है। इसी लाइन के आसपास से क्या करता है, वो बमबारी या हथियार जैसे गोला बारूद चलाता है। इसमें बहुत फेमस है श्रीनगर, देखता होगा। फिर है कारगिल, जैसे अभी हुआ था कहाँ पर, श्रीनगर के आसपास, जो जाति पूछ के मारा था, पहलगांव, वहीं मारा था। फिर जम्मू, जहाँ पर माता वैष्णो देवी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है जम्मू, वैष्णो माता ही ना पर है जम्मू, और यहाँ पर हाँ, ये कारगिल।
जहाँ पर 1999 में युद्ध लड़ा गया था, 1999 में युद्ध लड़ा गया। अब अगला साल देखा जाएगा। अब कहाँ से यह है काराकोरम पास, लिखाए थे सबसे ऊंचा दर्रा, लिखाए थे ना। भारत को किससे जोड़ता है? चीन से। ये भी लिखाए थे, इसमें मोटर वाहन बड़ा जाता नहीं है, सिर्फ ये रास्ता है जाने के लिए, मोटर वाहन इसमें जाती नहीं है। अक्साई चांद समझ में आ गया। इसको कब कब्जा किया? 1962 में। इसमें किस देश का अधिकार है? तो चीन। क्वेश्चन पूछता है कि LAC पर कौन सा झील है? बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है, LAC पर कौन सा झील है? तो उसका नाम है पेंगोंग झील। यहाँ पर जो झील है इसको बोलते हैं पेंगोंग झील। पेंगोंग तसो नाम से हमें आप लेते हैं। पेंगोंग झील किस रेखा पर है? तो LAC रेखा पर। सक्साम घाटी पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का कब्जा, पहले तो भारतीय का था लेकिन कब्जा कर लिया कौन? पाकिस्तान। इसको चीन को दे दिया कब? 1963 में। पाकिस्तान गिफ्टेड बाय चाइना इन कितना? 1963। सक्साम घाटी। और नीचे पता कौन सा? सियाचिन, जो पढ़े थे, विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर लंबाई। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती थी। फिर ये वाला कौन सा इलाका है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला कौन सा? मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी। एक बार क्वेश्चन बिहार से पूछा हुआ है वाला, POK की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। ये पूरा दिख रहा है ना, देखो ये पूरा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कौन सा? आजाद कश्मीर। ये जो है पूरा कौन सा? मेरा आजाद कश्मीर का इलाका है। अब इसी को हमको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देंगे बस। जैसे यहाँ पर कौन थे? राजा हरि सिंह आक्रमण किया था। कहा जाता है यहाँ पर बहुत हत्याएं की गई थी, ठीक है। अब आज के डेट में बोलता है पाकिस्तान वाला कि मेरा इलाका है। अब मेरा इलाका, अपना इलाका में जाके हत्या करेगा? संभव ही नहीं है। अब आज के डेट में बोलता है कि मेरा इलाका है। इसी को तो लेकर उस समय PM थे पंडित नेहरू, थोड़ा सा विवाद चला गया UN में, उनका नीति का खराबी था जो कहो। पंडित नेहरू के समय था, यदि रहते डॉक्टर, ये रहते हैं सर डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो समझा देते क्या होता है। जो PM रहते हैं वो तब अपना सेना भेजने का आसान लेट हो गया, इसीलिए यहाँ पर कब्जा कर लिया कौन? पाकिस्तान वाला। कब्जा किया वो ठीक है, लेकिन इतना उसका हिम्मत नहीं है, लेकिन इसके पीछे किसी का हाथ है जो इसको समर्थन देता है। तो भारत, नहीं तो भारत चाहे तभी तुरंत कब्जा में ले लेगा, इतना पावर की क्षमता है। दिमाग लगाओ, कौन साथ देगा जो ये था मेरा पूरा। इसको हम लिखाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। फिगर नहीं बनेगा, हम लेकिन लिखाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके। पहला क्वेश्चन लिखो, सक्साम घाटी, लिख रहे हैं बोर्डे पर हम। चितवा नहीं, चितवा ये वाला है ना, ये वाला ऐसे हाथ से उसको देख लेना मोबाइल में, ठीक है। इसको बना देंगे, उतना आधा छोड़ देना, बना देंगे फिर। हाँ आधा छोड़ देना, आधा। हाँ अब वो पिछला क्लास में लिखा। हाँ ठीक है। हम इसमें लेते हैं क्वेश्चन अब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि सक्साम घाटी सक्साम घाटी स्थित है। जो सक्साम घाटी कहाँ स्थित है? तो कहना लद्दाख के उत्तर में, ठीक है। लद्दाख के उत्तर में। और इस पर ये विवादित किसके किसके बीच है? सक्साम घाटी विवादित है, तो किसके किसके बीच ध्यान रखना। भारत, बात करते बात ये नहीं करते इन्वर्टर वाला, बात करते इन्वर्टर बात करते ना। भारत, चीन, पाकिस्तान।
तो हम बोले थे कि हमको काम करवाना है। हाँ तो फिर मिलेंगे तब ना पूछेंगे। हाँ बोले बिहार में करना। सक्साम घाटी विवादित है, भारत, चीन और पाकिस्तान, ठीक है। अब सक्साम घाटी पाकिस्तान के द्वारा, लेते हैं पूरा, सक्साम घाटी पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा 1963 में चीन को गिफ्ट में दे दिया गया। चीन को गिफ्ट के रूप में दे दिया गया। नंबर 4 में लिखो अगला, पीओ की राजधानी कहाँ है? पहले लिखो पीओ के पर, पीओ का मतलब क्या हो गया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। क्या चाहिए? चीन को गिफ्ट के रूप में दे दिया 1963 में। पीओके पर कब पीओके पर पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कब किया गया? जो कब्जा किया गया था वो समय था कितना? 1947। उस समय ध्यान रखना, उस समय राजा हरि सिंह थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत में मिला नहीं था। 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के राजा राजा हरि सिंह हुआ करते थे। राजा हरि सिंह हुआ करते थे। तब पाक सेना ने पीओके पर कब्जा कर लिया। तब पाक सेना ने पीओके पर कब्जा कर लिया। अगला पॉइंट चलते हैं इसमें, पीओके और भारत के बीच कौन सी रेखा है? पीओके और भारत के बीच रेखा कौन सी रेखा है? उसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ, बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। लिख लिया ना?
एक मिनट खैर सेव करते हैं, फिर जाएगा तो चला पूरा चल जाएगा। अब लिखो आराम से। क्या वो बाकी है, क्या वो लिखा? छठा लिख रहा। पीओ के बाद कुछ कौन सी रेखा है? तो नियंत्रण रेखा, ठीक है। पीओ की राजधानी कहाँ पड़ती है? मुजफ्फराबाद। पीओ के की राजधानी मुजफ्फराबाद। और गिलगित बल्चिस्तान है, वहीं से अपना वो आतंक फैलाता है। हो गया ना? हाँ चाची, नियंत्रण लाइन ऑफ कंट्रोल वो एल एस सी है। देखो एल एस जिसके इसके बीच में है, अक्साई चाइना के बीच में, देखो ये वाला रेखा, ये है एल एस सी, ये वाला, इसको हम हटा दें। देखो ये है मेरा एल एस सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये वाला, ये पूरा मेरा कौन सा? अक्साई चीन का है। जैसे जो रंग रहे हैं पूरा क्या है? मेरा अक्साई चीन है। ये जो है, ये वाला एरिया की बात करें, ये पूरा का पूरा कौन सा है? एल और सी के अंदर पीओके का रीजन। ये पूरा पूरा कौन सा? पीओके वाला इलाका। ये पूरा है पीओके। यहाँ पर एनजे लिखा गया ना, इधर थोड़ा सा लिखना। लिखो फिर आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आते हैं, थोड़ा सा इधर कहानी करते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में, ठीक है। इस समय क्या करता है
चीन ने जो लद्दाख रीजन है, लद्दाख के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। लद्दाख के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अक्साई चीन कहा गया। कौन सा चीन? जिसे अक्साई चीन कहा गया। यह हो गया इसका कहानी। और अक्साई चीन और भारत के लद्दाख मतलब कह सकते हैं अक्साई चीन तथा भारत। भारत कौन सा इलाका है? तो खासकर लद्दाख के बीच कौन सी रेखा है? के बीच कौन सी रेखा है? उसका नाम है LAC। क्या है ये LAC? ठीक है, LAC मतलब हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का पूरा नाम हो गया यहाँ पर। यहीं पर लिखा है तो कौन सा झील है? LAC पर स्थित कौन सा झील है? तो LAC पर स्थित झील है, उसका नाम है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील LAC पर स्थित कौन सा झील है? पेंगोंग झील। हाँ, पेंगोंग ऐसे कर दो। ऐसे ऐसे झील का पूरा नाम पेंगोंग तसो झील। इसका शायद पूरा नाम है पेंगोंग तसो झील। LAC पर स्थित झील पेंगोंग तसो झील। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या बताओ? ए हम लोग पढ़े थे इंदिरा कॉल ना, ठीक है, लेकिन वो चल जाता है पीओ के रीजन में। लेकिन सबसे उत्तरी में एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं NJ9842। इस स्वतंत्र भारत में जो बिंदु यहाँ पर दिखा चुके हैं, देखो ये वाला तो चल जाता है पीओ के रीजन में यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बिंदु कौन सा? 9J9842। याद कैसे रहेगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 के बाद 9, हो जाएगा 9482। एनजे मतलब होता है, मेरे दिमाग से नॉर्थ जंक्शन मान सकते हो। NJ9842। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 के बाद 9। ये यहाँ पर है बिंदु, यहाँ पर यही है, ठीक है। ये बिंदु यहाँ पर ये जो है मेरा कौन सा? देखो ये पूरी स्वतंत्र भारत में, बाकी यहाँ देखो यहाँ सियाचिन है। ये कौन सा है? सियाचिन। और इसके उत्तर में कौन सा? सक्साम घाटी, 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया। तो लिखा चुके हैं 1963 वाला कहानी। हाँ लिखा चुके हैं। अब हमको सिर्फ एक और लिखना है कि सिंधु नदी के तट कहाँ पर? लेह नगर बसता है। यहाँ से ऐसे आती है सिंधु नदी ऐसे करके, और यहाँ से जो नगर नदी बहती है वो कौन सा? सिंधु। इसी के तट पर कौन सा? लेह नगर स्थित है। इसकी राजधानी लिखा गया मुजफ्फराबाद। ये भी लिखाते हैं कब अपना लिया गया, कब मिला था। इसे पॉलिटी में पढ़ाई थी चीज को। लिखिए भारत सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? 9J842। पूरी तरह से भारत में, ठीक है, पूरी तरह से भारत में। तो देखो सिंधु नदी के तट पर लेह नगर स्थित है।
सिंधु नदी के तट पर लेह नगर स्थित है। वास्ता आपको क्या छूट गया? वास्तविक नियंत्रण रेखा। यदि और बात करें इसमें तो आते हैं लिखना है, डेट लिखा है 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। विलय पत्र के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, भारत का राज्य बना था। जानते हैं कि अभी 31 अक्टूबर 2019 को राज्य का मान्यता खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू और एक लद्दाख। बनाना जरूरी था क्योंकि बनाने से बहुत कम हो चुका है। सीज फायर इसको बोलते हैं, एलओसी जगह उल्लंघन बहुत कम गया है। और कुछ नहीं छूटा है, देख लो, इसमें से कुछ नहीं छूटा है। ये था मेरा पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत अक्साई चीन, इस पर कब्जा किसका? चीन का है, और इनने पाकिस्तान का। यहीं पर कौन सा था? यहाँ पे कौन सा पर्वत था? K2। उसको लिखाए थे भारत की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय सबसे ऊंची चोटी K2। इसका नाम क्या था? K2 ऊंचाई कितना होता है? 8611 मीटर। हाँ नहीं, 8611 है, चल जाएंगे नीचे की ओर तब मिलेगा। इसका नाम था गॉडविन ऑस्टिन। इसे बोलते हैं K2 चाहे गॉडविन ऑस्टिन। फिर यहाँ पर एक सक्साम घाटी है, यहाँ पर सक्साम घाटी विवाद से लिखा चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच और खासकर चीन के बीच में। ये पूरा का इलाका अक्साई चाइना। यहाँ पर सिंधु नदी है, नदी कौन सी है? तो सिंधु। ठीक है, नहीं बनाओगे तुम लोग जान लेते हैं। हाँ ये भी लिख लो, 3 युद्ध लिख लो, कौन कौन से युद्ध हुआ था? 47 में, 65 में और 71 में। भारत पाक के बीच युद्ध लिख लो, नहीं लिखा है। चीन तो लिखा दें, चीन के साथ कब हुआ था हिस्सा? हाँ अच्छा पीछे लिख लेना। भारत पाक युद्ध कब कब हुआ? भारत पाक युद्ध और सब में हारा है 1947 में हो चुका है, 1965 में, 1971 वही युद्ध हुआ था जहां से बांग्लादेश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। हाँ 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ था? आजाद। हाँ। उस पर आजाद मतलब जैसे पहले तो जैसे बांग्लादेश का जो रीजन है, जैसे जैसे भारत नक्शा में देखो ना बांग्लादेश, तो पहले अथी का हिस्सा था, पाकिस्तान का ना। हाँ जो बांग्लादेश हिस्सा था वो किसका था? पाकिस्तान का। हाँ देखो ना, बता थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, लेकिन मैप मिल जाए भारत का बस। तो बहुत बता चुके हैं लोग कहानी को। जैसे है ना बांग्लादेश, जैसे 1947 से आजाद हुआ था, 1947 में ये था पश्चिमी, इसका नाम था कौन सा? पाकिस्तान, लेकिन इसका सकते पश्चिमी पाकिस्तान। और ये था कौन सा? ये था 1947 में पूर्वी पाकिस्तान। हाँ 1947 पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन कहानी कुछ और घटा था 1971 में इंदिरा गांधी के समय में
कहानी कुछ और घटित हुई, लेकिन फिर जाकर वही जो युद्ध हुआ 1971 में ना, 1971 में युद्ध हुआ। इसी समय देश हुआ था कौन आजाद, कौन सा, बांग्लादेश, मतलब एक स्वतंत्र देश के रूप में बन गया। शेख मुजीबुर रहमान नाम सुना होगा, जिसकी बेटी थी शेख हसीना, जो देश जो छोड़कर भागी, तो उसी के शेख मुजीबुर रहमान उस समय थे, वही बांग्लादेश का मुख्य निर्माण माने जाते हैं, निर्माणक। और इसमें क्या हुआ था, बहुत कष्ट मारा था, सब पढ़ना पॉलिटी में। यहाँ पर एक बांग्लादेश बना था जिसमें क्वेश्चन पूछा था बिहार एसएससी में, क्वेश्चन पूछा था, देखो बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा था, सीजीएल 3 फार्म 4, फार्म भरा किसका, सीजीएल 4 का ना। इसने पूछा था कि पाकिस्तान इसको बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था, भारत, क्योंकि भारत इस समय आजाद, भारत के ही प्रयास से इसको आज़ादी मिली थी। जिस समय पूरी पाकिस्तान था, जब बन गया कौन सी पूरी तरह से, बांग्लादेश बना था। 1971 तक के नाम थे इसका क्या, पूर्वी पाकिस्तान, और 71 के बाद नाम क्या हो गया, बांग्लादेश। पूरा इसमें अमेरिका कूद पड़ा था, रूस कूद पड़ा, रूस की भारत की सहायता रूस किया था, इसी तो आज रूस दोस्ती है। अमेरिका आया था इसको कब्जा करने के लिए, पूरा अपनी जहाजी बेड़ा लेकर पूरा पूरा सब गलत, अमेरिका अमेरिका आया था, फिर यहाँ आधे रास्ता से वो लौट गया, देखा रूस आ रहा था, उसकी अलग कुछ कहानी है, इसमें नहीं बताएंगे अभी। ये था पाकिस्तान की चर्चा। 3 युद्ध लिख लो खाली, कौन कौन सा 3 युद्ध लड़ा था। एक बहुत और युद्ध हुआ था, पूछता है कारगिल युद्ध कब हुआ, 1999, जो कारगिल नाम है ना, कारगिल सीमा, कारगिल युद्ध है। छाती होता, लेकिन फिर नहीं ना मानता पाकिस्तान, खाए पी है ना युद्ध करता है। वो तो सही बात है कि बिहार भी कूद पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, लेकिन कहता है कि कुत्ता के पूंछ के सीधा हुआ है, नहीं, वही बात उसके साथ है। और एक युद्ध लिखाएं दिए थी चीन वाला, 1962 हुआ था ना, ये 1962 में, उसी समय अक्साई पर, लद्दाख के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो बन गया कौन सा, अक्साई चीन। और उसके बीच में कौन सी रेखा, तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसी पर कौन सा झील है, पेंगोंग त्सो झील जुटा हुआ है, इसको लिखो, पेंगोंग त्सो झील।